Hello student, welcome to Mother's Work Inter College online classes. Good morning to all of you student. Today we are again going to start English Approach lesson 4. The chapter name is Truly Beautiful Mind, written by Albert Einstein. Student, you have already known about Einstein. Einstein was born 14 April 1879 in a city उल्म ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि आइंस्टीन का फैमिली जो है किसी प्रकार से ये नहीं जानते थे कि आइंस्टीन इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े वैज्ञानिक होंगे, क्योंकि उनके लेखक कह रहे हैं कि इनमें उनके शारीरिक संकेत से या किसी कोई पहचान से पता नहीं चलता था कि आइंस्टीन इतने महान वैज्ञानिक होंगे, क्योंकि ज़्यादातर इनके शरीर से ही पता चलता था कि बहुत जो भी व्यवसाय करेंगे, जो भी काम करेंगे वो इनके लिए अच्छा नहीं होगा, वो उसमें सक्सेस नहीं हो। तो बच्चों आपने इसके 3 पैराग्राफ आपने अध्ययन किए हैं। आज मैं उसी के आगे आपको नेक्स्ट पैराग्राफ टीच कराऊंगा। आई विल टीच अगेन द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आई विल स्टार्ट 4th paragraph the lesson. Firstly, I recite the paragraph. But Albert Einstein was not a pupil. But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to a high school in the Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's resignation and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. ठीक है, तो बच्चों लेखक यहाँ पे कह रहा है कि बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल। आपने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके मुख्य अध्यापक ने जो ये उनके पेरेंट को बुला करके कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जिस भी व्यवसाय को करेंगे वो उस विषय में उनके लिए उतना अच्छा नहीं होगा और ना ही वो उसमें सफल होंगे। ठीक है, लेकिन इस बात से जो है उन्हें लगा कि किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, और एट लास्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जो इंटरेस्ट था वो वायलिन वादन में शुरू होगा। वो वायलिन को सीख लिए और वो हमेशा जो है अपने जीवन में वायलिन को एक अपनी व्यवसाय के रूप में बना के चल गए। लेकिन आगे उसी के आगे लेखक कह रहा है बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पर्सन। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो लेखक कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। उन्होंने म्यूनिक में हाई स्कूल पढ़ने के लिए गए। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल पढ़ने के लिए गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ उनका आइंस्टीन का परिवार भी था। व्हेन ही वाज 15 मंथ, जब वो 15 वर्ष के थे, तब वो म्यूनिक में हाई स्कूल करने के लिए गए और वहाँ उनके माता पिता भी आ गए थे। फिर लेकर कह रहा एंड स्कोर्ड गुड मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। लगभग उन्होंने हर एक सब्जेक्ट में जो है उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। एंड आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रिजाइनमेंटेशन। ठीक है, लेखक कह रहा है कि आइंस्टीन को जो है वहाँ के जो सबसे कठोर अनुशासन के कारण जो है कि ही हेटेड स्कूल रिजाइनमेंटेशन, उन्होंने कठोर अनुशासन के कारण जो है
स्कूल से वो नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश विद दिस पीपल, और अक्सर के जो है प्राय जो है वो अध्यापकों से भिड़ जाते थे, अध्यापकों से झगड़ा कर लेते थे, उनसे झगड़ते थे। एट द एज ऑफ 15 यानी 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर, यानी 15 वर्ष की उम्र में उन्हें लगा कि उसकी स्टिफल्ड मतलब होता है घुटन से, ठीक है, तो उनकी सांस में घुटन हो रही थी। अल्बर्ट आइंस्टीन इतने घुटन महसूस करते थे कि ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि इसके लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर्स यानी इसके पहले जो है अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन, ठीक है, इसके पहले उससे पहले जो है पहले वर्ष अल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता मिलान गए। मिलान इज ए प्लेस फॉर विजिटिंग। इसके पहले वर्षों में अल्बर्ट के माता पिता जो है वो मिलान गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी देर तक काफ़ी लंबे वाद विवाद के पश्चात जो है आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। काफ़ी वाद विवाद के पश्चात आइंस्टीन को अपनी शिक्षा जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में उन्होंने प्राप्त, जो स्विट्जरलैंड में जर्मन बोलते थे उनसे उन्होंने प्राप्त की। विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जो क्या थे, जो ऐसे नगर जो म्यूनिक की तुलना में बड़े उदार थे, बड़े अच्छे थे, ठीक है। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी आइंस्टीन गणित में बहुत तेज थे, यानी गणित उनको बहुत अच्छी समझ में आती थी। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और भौतिकी में भी उनकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल समाप्ति के बाद जो है ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। उन्होंने क्या हुआ कि इन सब चीज़ों अध्ययन के पश्चात उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने का निश्चय किया। ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्ययन करने का निश्चय किया। बट साइंस वाजेंट द ओनली थिंग्स, लेकिन उसके साइंस वाजेंट द ओनली थिंग, क्योंकि केवल विज्ञान ही उनके लिए केवल नहीं था, बल्कि कि अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मस्टच का मतलब मूछे, वालरस मूछे, लेकिन उस वालरस जैसी मूछों वाले जोशीले युवक को केवल विज्ञान ही नहीं अच्छी लगती थी, अच्छी प्रतीत नहीं होती थी, बल्कि उनको अन्य सब्जेक्ट में भी रुचि थी। तो बच्चों, आज का हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम 7th पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक सभी बच्चे इसको मीनिंग को तैयार करेंगे। थैंक यू।